हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है वेडनेसडे और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बहुत दिन के बाद। आई होप आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और इस समय घर के मेरे सारे काम हो चुके हैं। किचन का काम हो चुका है, झाड़ू पोछा ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है आधे से ज़्यादा। और अभी मुझे बच्चों का काम करना है, जैसे बच्चों को नहलाना है, खाना खिलाना है। ये सारे काम अभी नहीं हुए हैं, लेकिन किचन का और घर का काम हो चुका है। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। और मेरा वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा आप लोग, एक छोटा सा कमेंट। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं बच्चों को अपने नहलाने जा रही हूँ, तो उनके कपड़े में निकाल लूँ। और लाइट नहीं है, इस वजह से मैं उन लोगों को छत पे नहलाऊँगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के कपड़े में निकाल लूँगी जो पहनेंगे नहाने के बाद। तो यहाँ पे डेली यूज के दोनों बच्चों के कपड़े मैं रखती हूँ बाहर की अलमारी में ही पर्दे लगा के। तो यहाँ पे एक साइड अंशु का है कपड़ा और एक साइड अनन्या का कपड़ा है। तो दोनों कपड़ों में से मैं छांट ले रही हूँ जो आज मुझे पहनाना है। तो एक एक कपड़े दोनों बच्चों के मैं निकाल लूँगी। और बच्चों के टावल्स व बच्चों के तेल, क्रीम, कंघी जो भी है मैंने एक डोलची में रखा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें मैं नहाने से पहले ही बच्चों के निकाल के रख लेती हूँ, उसके ताकि मुझे आसानी रहती है। और यहाँ पे एक टैबलेट आप लोग को नज़र आ रहा होगा, तो ये मेरे ससुर जी का है। जब से छुट्टी है तब से मेरे हस्बैंड जी यूज कर रहे हैं। तो ये मेरे कमरे में रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बच्चों के सारे सामान को निकाल के रख दिया है। और अब मैं बच्चों को ले जाऊँगी नहलाने के लिए। तो आज मैं बच्चों को छत पे नहलाने जा रही हूँ क्योंकि लाइट नहीं है। और कभी हस्बैंड जी बच्चों को नहला देते हैं, कभी मैं नहला देती हूँ। जब से छुट्टी है हस्बैंड जी की तब से तो हस्बैंड जी नहलाते हैं, आज मैं नहला रही हूँ, कभी कभी मैं नहला देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बच्चों को नहलाने के लिए आई हूँ। और दोनों बच्चों को नहला के फिर मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया है। तो अब यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और एक मेरी जेठानी जी का लड़का है। तीनों बच्चे मिलके आपस में यहाँ पे कमरे में खेल रहे हैं। तब तक मैं बच्चों के कपड़े भी धुल लूँगी। और मैंने अपने और हस्बैंड जी के कपड़े तो सुबह ही धुल लिए थे नहाने के टाइम पे ही। और अभी बच्चे नहाए हैं तो बच्चों के भी कपड़े मैंने धुल दिया है और नीचे ही मैंने सूखने के लिए डाल दिया है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ के लिए रेडी हो चुकी हूँ। एक्चुअली ऐसा हुआ ना कि मैंने बच्चों को नहलाया धुलाया और बच्चों को रेडी किया, उसके बाद फिर लाइट चली गई थी। और उसके बाद फिर मैंने बहुत से ऐसे काम किए, तो लाइट चली गई थी। फिर मेरा वीडियो शूट करने का मन ही नहीं किया क्योंकि लाइट नहीं है और ऊपर से इन्वर्टर भी ख़त्म हो चुका है। आप लोग पसीने से देख ही सकते हैं कि मैं कितनी पसीने से भीगी हुई हूँ। तो हम लोगों ने सोचा कि चलते मार्केट घुमाते हैं क्योंकि बच्चों की अब स्कूल खुलने वाला है। और अंशु का, मेरे बेटे का बर्थडे भी आने वाला है, सैटरडे को है उसका बर्थडे। तो उसके लिए कपड़े लेंगे और बच्चों के लिए स्कूल बैग और स्कूल के बॉटल्स, ये सारी चीज़ें लेनी है। तो इसी के लिए मैं मार्केट जा रही हूँ हस्बैंड जी के साथ। तो चलिए मार्केट में आप लोगों से मिलते हैं। और लाइट ना होने की वजह से मैंने फिर वीडियो शूट नहीं किया था, लेकिन अभी मैं तैयार हुई हूँ तो मैंने सोचा कि अब वीडियो शूट कर लिया जाता है। तो चलिए मार्केट में मिलते हैं आप फ्रेंड्स। मैं अभी मार्केट आ चुकी हूँ और मार्केट आते ही मैं सबसे पहले हस्बैंड जी अपने लिए कपड़े देखने लगे। वो सेल के कपड़े देख रहे हैं, देखते हैं उनको क्या पसंद आता है। और हस्बैंड जी को भी अपने लिए कपड़े लेने हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने सेल के कपड़े लिए हैं, मैं घर जाके आप लोग को दिखाऊंगी। और एक दो टी शर्ट भी हस्बैंड जी अपने लिए हैं और मैंने भी कुछ कपड़े लिए हैं और बच्चों के लिए कपड़े लिए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। और उसके बाद फिर मैं दूसरे दुकान पे आ गई थी। यहाँ पे मैं बैग देख रही थी। तो यहाँ पे ना दुकान पे भी आज लाइट नहीं थी, कहीं भी लाइट नहीं थी। तो यहाँ पे पंखा चल रहा था, तो यहीं पे बैठ के मैं आराम से बैग देखने लगी थी बच्चों का। और बॉटल्स भी मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के बॉटल्स और बैग पसंद किए और उसके बाद फिर मैं घर के लिए निकल ली थी, ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। तो फ्रेंड्स मैं अभी मार्केट से आ चुकी हूँ और अभी लाइट भी आ चुकी है। और मार्केट से आने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया है। और जो मैं सामान लेके आई हूँ मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ। तो जो भी सामान है बच्चों के वो सारे मैं आप लोग को दिखा देती हूँ अभी। तो फ्रेंड्स ये दो झोले में है सामान, इसे मैं आप लोग को खोल के दिखाती हूँ। तो कपड़े में थोड़ा लेट में दिखाती हूँ, पहले बच्चों के बैग दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बच्चों के लिए स्कूल बैग लिया है, एक ये अनन्या के लिए है। कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। और एक बाबू के लिए है, ये बाबू के लिए है, अंशु के लिए। ये बाबू ने खुद पसंद किया है और अनन्या का मैंने पसंद किया है। और बच्चों के लिए क्या कहते हैं बॉटल्स लिए हैं,
लेकिन सही से खुल नहीं रहा, खोल के मैं फिर दिखाती हूँ आपको। और 2 मैंने पानी का बॉटल्स लिया है, मिल्टॉन का है। इसमें थोड़ी देर पानी, 1 घंटे तो ठंडा रहेगा ही। अगर इसमें बर्फ़ वाला पानी भर दो गर्मी में बच्चों के लिए, तो लंच तक उनका लंच होते तक के लिए तो सही रहेगा। ये 2 बोतल हैं, एक स्काई ब्लू, एक ब्लू का है। और क्या है मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। बाकी सिलाई मशीन का तेल है और ऐसी छोटी मोटी चीज़ है, ब्रश हैं, तेल वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। ये सब क्या दिखाना, ये सब रख दूँ मैं और उसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ कपड़े। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 1-1 मीटर ये कपड़े लिए हैं, छोटे छोटे 1-1 मीटर। ये कपड़े मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि मुझे ब्लाउज़ सिलना है इसका, और ये ब्लाउज़ मैं खुद सिलूँगी क्योंकि मुझे सिलाई छोड़े काफ़ी दिन हो गए। शादी के पहले तो मैं सिलाई में काफ़ी एक्सपर्ट थी, सिलाई सिखाती भी थी, बच्चों को पढ़ाती भी थी। बहुत से ऐसे काम थे जो मैं शादी पहले करती थी, लेकिन जब से शादी हुई नहीं और फिर जब बच्चे हो गए ना, तो सारे काम मैंने छोड़ दिए थे। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने ब्लाउज, अपने मतलब जो भी कपड़े हैं वगैरह मैं खुद सिलूँगी, किसी और को नहीं दूँगी सिलने के लिए। तो पहले मैंने ये कपड़े लाए हैं, तो ये मतलब बिना मैचिंग का है, इसमें आप जिस पे भी चला सकते हैं। तो मैं इसमें सीखूँगी भी और पहनने के लिए भी काम में आ जाएगा। तो मैंने ये कपड़े लिए सीखने के लिए, क्योंकि एक बार हाथ बैठ जाएगा तो फिर मैं कोई नए कपड़े भी सिल सकती हूँ। ये कुछ कपड़े हैं और एक मैंने ये चुन्नी ली है मेरे लिए, और दिखाती हूँ, ऐसे मैंने खोल के देखनी जाती है। और हस्बैंड जी ने अपने लिए कपड़े लिए हैं। एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा है ना, तो फिर एक हाथ से सही से दिखाते नहीं बन रहा है। और एक टी शर्ट ये हस्बैंड जी ने इस तरीके का लिया है, और एक ये है, ये गोल गले में है, कुछ इस तरीके का है। दरअसल मेरा ट्राइपॉड टूट गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और हस्बैंड जी ने कुछ सेल्फ के कपड़े लिए हैं, तो एक इस तरीके का है और एक इस तरीके का है, और एक बाबू के लिए कपड़े लिए, हो गया और ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी मैं आप लोग को सारा इकट्ठा कपड़ा दिखा दूँगी, तो कपड़े क्या इकट्ठे सारा सामान दिखाऊँगी। तो एक ये बाबू के लिए कपड़े हैं, तो अभी मैं आप लोग को बैक कैमरे से सारा सामान दिखा देती हूँ। बस इतने सारे सामान थे और कुछ नहीं था। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं एक बार आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बाबू का कपड़ा है, और ट्राइपॉड नहीं है ना, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ट्राइपॉड टूट गया है, देखते कब तक नया लेते हैं। और फिलहाल यही सारे सामान हैं, ये दोनों बच्चों के बैग, बॉटल्स, और बाकी तो मैंने सामने सबको दिखाई दिया है। और यहाँ पे यही साड़ी के फॉल, पाँव के रंग, नेल पेंट्स, अल्पीन, यही सारी चीज़ें थे। और उसके बाद फिर मैं ना किचन में आ गई। तो यहाँ पे देखिए लाइट थी, तो मैंने इंडक्शन पे चाय रख दिया पकने के लिए, और अभी मैं चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें चाय पत्ती अदरक डाल दिया है, बाकी चाय जैसे बनती है वैसे मैं भी बना रही हूँ। और चाय बना के मैं दे आऊँगी, और उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। और आज हमारे यहाँ खाने में शाम को दाल चावल नहीं बनेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिर्फ सब्ज़ी और रोटी बनेगी, नहीं तो ज़्यादातर तो हमारे यहाँ सुबह शाम दोनों एक ही जैसा मतलब खाना बनता है, सुबह भी दाल, शाम को भी दाल चावल। फ़िलहाल सिर्फ आज आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनेगी और रोटी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब्ज़ी कट करके तैयार कर लिया है, और फ़ौरन टमाटर ये सारी चीज़ें रेडी कर लिया है। और यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो गई थी, तो मैंने इसमें पचफोरन डाला था। पचफोरन डालने के बाद लहसुन और मिर्ची भी ऐड कर दिया है, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आलू और बैंगन का भी तड़का लगा दिया है। उसके बाद वही बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, सब्ज़ी मसाले, यही सारे मसाले डाल के इसको अच्छे से मैं चला लूँगी। और फिर उसके बाद कुछ देर में ढक दूँगी, ये अच्छे से मतलब लगने लगेगी सब्ज़ी। उसके बाद फिर मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड करूँगी, और ये देखिए मैं इसमें पानी ऐड कर दिया, और अभी मैं नमक भी ऐड करूँगी। पानी नमक सब ऐड करने के बाद साथ ही मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया है, और उसके बाद फिर एक बार मैं ढक दूँगी। उसके बाद फिर जब ये पक जाएगा तब मैं इसमें धनिया डाल के फिर उतारूँगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए किचन में कितनी हालत ख़राब हुई, इतनी पसीना हो रहा था मुझे, इतना कि पूछो मत। और बार बार मुँह पोंछते तो फिर मतलब फेस की भी हालत ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा। मतलब गर्मी में इतनी बेहाल हो गई हूँ कि काम भी नहीं होते पा रहा है किचन में, और ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मुँह धोला है पानी से, लेकिन ये पानी नहीं है, पसीने हैं। देखिए मैं पसीने से पूरी भीग चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हमारे साइड तो बारिश भी नहीं हो रही है।
और कहीं कहीं तो बारिश हो रही, बट मेरी साइड हमारे प्रयागराज में तो बारिश ही नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस। और सब्ज़ी मेरा पक चुका है और अब मैं आटा भी लगा लूँगी। आटा मैं चाल के ले आई हूँ। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी में मैं धनिया डाल दे रही हूँ और धनिया डाल के चला के उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी को उतार लूँगी और आटा उसके बाद फिर लगा लूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ मेरी सब्ज़ी पक चुकी है और अभी मैंने आटा भी लगाना शुरू कर दिया, तो आटा भी मेरा लग चुका है। और पीछे फ्रेंड्स बर्तन को थोड़ा इग्नोर करिएगा, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है ना, तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है और बहुत ज़्यादा बर्तन फैला हुआ है। उससे अभी हम लोग पूरा ये खाना बन जाएगा ना, उसके बाद फिर हम लोग धुलेंगे। और यहाँ पे देखिए आटा मेरा लग चुका है और अभी मैं साथ के साथ ही रोटी भी बनाने लगी हूँ। तो अभी रोटी बनाऊँगी और रोटी सारी मैं बना लूँगी। उसके बाद हाथ के हाथ ये पूरे सारे ना, और बर्तन तो ऐसे दिन में 2 बार धुले जाते हैं, लेकिन फिर भी बर्तन इकट्ठा हो ही जाते, कैसे भी करके पता नहीं कहाँ से निकल आते हैं। हम लोग खुद ही हैरान रहते हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है हमारे यहाँ। तो हाथ के हाथ फिर तुरंत बर्तन भी धुलने लेंगे हम लोग, और बच्चों को खाना देने के बाद बस जस्ट बर्तन ही धुलेंगे। और उसके बाद फिर जब सब लोग खा लेंगे उसके बाद फिर एक बार बर्तन निकलेगा। मतलब बर्तनों का तो ढेर लगा रहता है, पूछो ही मत। तो यहाँ पे देखिए मैं रोटी बना रही हूँ और एक साइड दूध भी पक रहा है और आधे दूध इंडक्शन पे पक रहा है। तो यहाँ पे दूध भी पकते जा रहा है और रोटी भी बनती जा रही है। तो यहाँ पे रोटी मेरी लगभग बन चुकी है और रोटी बनाने के बाद यहाँ पे मेरा सबसे पहले काम रहता है बच्चों को खाना देने के बाद किचन साफ़ करना। तो यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर रही हूँ, गैस को ही मैं अच्छे से मांज ले रही हूँ और किचन साफ़ कर लूँगी। तब तक मेरी जेठानी जी सारा बर्तन इकट्ठा करके बर्तन को मांज रही हैं, तो मैं किचन साफ़ कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं जेठानी जी के साथ मिलके बर्तन को भी धुलवाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए किचन मेरा साफ़ हो चुका है और जेठानी जी ने बर्तन को मांज दिया है। तो अभी मैं सारे बर्तन को धुल के रख दूँगी। तो फ्रेंड्स ये सारे बर्तन मतलब कि सारे जूठे नहीं थे और बर्तन साफ़ भी थे, क्योंकि जो मतलब बर्तन की जो बास्केट है ना, उसमें पहले से जो बर्तन रखते हैं ना, उसको भी मैं एक बार खंगार के फिर अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, इसलिए बर्तन कुछ ज़्यादा दिख रहे होंगे। लेकिन हाँ बर्तन तो निकलते हैं बट इतने भी ज़्यादा नहीं। तो और एक्स्ट्रा बर्तन, साफ़ बर्तन भी इसमें हैं। तो ये सारे बर्तन हम लोग देरानी जेठानी मिलकर बर्तन को धो लेंगे और उसके बाद फिर वही है बच्चों का हाथ पैर धुलाना, खाना तो खा ही चुके हैं, बच्चों को दूध देना, ये सारे काम होते हैं। और आजकल तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा, इस वजह से मैं शाम को भी नहाने लगी हूँ। तो ये किचन का काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे बर्तन भी लगभग धुल ही चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं किचन से जब फ्री हुई हूँ ना, जस्ट इतनी गर्मी हो रही थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने नहा लिया। वैसे मैं अब मतलब कुछ दिनों से, 1 हफ्ते से मैं नहाने लगी हूँ। वैसे तो मैं डेली नहीं नहाती थी शाम को, मतलब सिर्फ सुबह ही नहाती थी। नहाती तो ऐसे मैं रोज़ ही हूँ, मतलब कि शाम को नहीं नहाती थी। एक समय में मतलब कि कुछ दिन पहले ना मेरे पूरे बॉडी पर, मतलब पूरे फेस से लेके पूरी बॉडी पे मतलब कि दाने हो गए थे, बड़ी बड़ी इतने दाने हो गए थे कि गर्मी की वजह से कि पूछो ही ना। तो फिर मैंने शाम को भी नहाना स्टार्ट कर दिया था और दवा ववा लिया तो फिर ठीक हो गया। अभी तो बिल्कुल भी कुछ भी दाने नहीं हैं। ये तो पूरे बॉडी पे मतलब हाथ पैर फेस सभी जगह दाने ही दाने हो गए थे, लेकिन इस समय मतलब सब कुछ सही हो गया। दवा जो डॉक्टर दिए थे बहुत ही फ़ायदा किया और ठीक हो गया है। और मैंने अब शाम को भी नहाना स्टार्ट कर दिया है। तो जब तक अब गर्मियाँ रहेगी तब तक तो मैं अब 2 टाइम नहीं नहाऊँगी। और इस समय ऐसा हो जाएगा कहीं मतलब कहीं कहीं तो पानी बरस रहा है, बट हमारे प्रयागराज में पता नहीं क्या हो गया कि पानी बरसने का नाम ही नहीं ले रहा है कि पानी बरसे तो कुछ मौसम में सुधार आए। अभी भी मतलब 45 डिग्री की जैसे गर्मी पड़ रही, इतनी भयानक गर्मी की पूछो ही मत। एक बार कमरे में बैठो, हवा में बैठो तो सही है, अगर किचन में बैठो तो फिर हालत ख़राब हो जाती है, फिर कोई और काम करने बैठो तो अभी तो मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है, क्योंकि मैंने नहा लिया और मैं कूलर और पंखे के सामने बैठी हूँ, तो मुझे बहुत ही रिलैक्स फ़ील हो रहा है। बट अभी काम अभी और बाकी है, मतलब कि सभी को खाना देना है, सब लोग खाना खा लेंगे, फिर दोबारा एक बार बर्तन धुलना है। लेकिन तब तक के लिए मतलब कि नहा के मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ, नाइटी पहन ली हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है, अब उतना दिक्कत नहीं है और थोड़े बहुत बर्तन अब निकलेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग चले, सबको खाना वाना मैं दूँगी और मैं भी खाना खाऊँगी और मैं अपने वीडियो को अब इतना ही रखना चाहूँगी। फ्रेंड्स आप लोग को अगर मेरा वीडियो ज़रा से भी पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करिए, और लाइक करने में कोई आप लोग का पैसा नहीं करता, तो प्लीज़ फ्रेंड्स
लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग मेरे ब्लॉग को देखा है। और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।